बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन, टीआरएस के रियासत तेलंगाना से मुंतखब होने वाले वाहिद मुस्लिम रुकन असम्बली आमिर शकील की निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मिस्टर अरविंद से मुलाकात और इनकी बीजेपी में इम्कानी शमूलियत की मुतज़ाद खबरें आज मौज़ूए बहस रहीं। सोशल मीडिया पर अवाम बिलखुसूस अक़लियतों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। इस दौरान मिस्टर आमिर शकील ने बीजेपी में इनकी शमूलियत की खबरों को बेबुनियाद महज एक अफवाह करार दिया। आमिर शकील दूसरी मरतबा बोधन असम्बली हल्के से मुंतखब हुए हैं। इनके चीफ मिनिस्टर मिस्टर केसीआर से बरसों से करीबी ताल्लुकात रहे हैं। इलेक्शन 2019 ईस्वी में मिसेस कविता निजामाबाद के पार्लिमानी हल्के से इलेक्शन हार गई, जो टीआरएस और खुद केसीआर के लिए जबरदस्त सियासी सदमा है। इनकी शिकस्त के बारे में कहा गया कि निजामाबाद के ताल्लुक रखने वाले टीआरएस के बाज़ कायदीन ने अपनी कोताही और अदम दिलचस्पी से कविता को हराने में अहम रोल अदा किया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मिस कविता को बीजेपी उम्मीदवार मिस्टर डी अरविंद ने शिकस्त दी, जो डी श्रीनिवास के बेटे हैं। डी श्रीनिवास कांग्रेस से टीआरएस में शामिल हुए थे। डी अरविंद ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इंकशाफ किया कि मिस्टर आमिर शकील ने इनसे मुलाकात के दौरान टीआरएस से नाराजगी जाहिर की थी, ताहम रातों रात इनका बयान बदल गया है। मिस्टर आमिर शकील की मिस्टर अरविंद से मुलाकात की जिस तरह से तशहीर हुई है, इससे इन्हें फायदा होगा या नुकसान, यह आने वाला वक्त बताएगा। मिस्टर आमिर शकील के करीबी जराये ने बताया कि वो शख्सी तौर पर वजारत में शामिल न किए जाने पर नाराज हैं। इनका ये एहसास है कि मुस्लिम नुमाइंदे के तौर पर इंतखाब के बावजूद वो मुसलमानों के मसाइल की एकसुई के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं कर सके, क्योंकि मुसलमान हुकूमत से नहीं, राज इनसे कभी 12% तहफ़्फ़ुज़ात तो कभी अक़लियतों के बजट में लगभग 1000 करोड़ रुपए की कमी से मुताल्लिक़ सवालात करते हैं। बीजेपी तेलंगाना में अपनी ताकत में इजाफे के लिए कोशा है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने 12 सितंबर को हैदराबाद में गणेश जुलूस से खिताब किया, जिसका एक मकसद ये बताया जाता है कि यहाँ आरएसएस और बीजेपी की जड़ों को मजबूत किया जाए। 17 सितंबर को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं और बीजेपी 32,000 पोलिंग बूथ्स पर तिरंगा लहराने वाले हैं। आम हैदराबादियों का एहसास है कि हैदराबाद 71 वर्ष पहले हिंदुस्तान में शामिल हो गया था। इसके बाद लिसानी बुनियादों पर आंध्र प्रदेश की तश्कील हुई, फिर तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। इतने मराहिल से गुजरने के बाद हैदराबाद की आज़ादी का जश्न मनाने का कोई जवाब नहीं है। ताहम मकसद एक ही है कि किसी तरह से बीजेपी को मजबूत बनाया जाए। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला अब्लाला को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। यह बावकार ओहदा अपोजिशन पार्टी को दिया जाता है और मजलिस तेलंगाना असम्बली में टीआरएस के बाद दूसरी बड़ी जमात है। इलेक्शन 2018 ईस्वी में कांग्रेस के 18 अरकान असम्बली मुंतखब हुए थे, जिनमें से 12 अरकान ने टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली, जिससे इसकी तादाद 6 तक महदूद हो गई और मजलिस के 7 अरकान असम्बली है। शहर हैदराबाद इन दिनों वबाई अमराज का शिकार है। लाखों अफराद दवाखानों में जेर इलाज है। मुतासिरीन की तादाद इतनी ज्यादा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मरीजों के लिए जगह नहीं है। गरीब और मुतवस्सित तबकात जिसकी आमदनी महदूद है, जिन हालात से दो चार है, इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये सब मच्छरों की वजह से है। हर साल 1.5 साल में चिकनगुनिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू का हमला होता है। हर बार ऐसे ही मसाइल पैदा होते हैं जिसका कोई मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया जाता। एक ऐसे वक्त जबकि हेल्थ सेक्टर टूरिज्म इंडस्ट्री बन गया है और सेहत से मुताल्लिक शऊर पहले के मुकाबले में ज्यादा पैदा हो गया है। हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि चांद को तस्खीर करने के अज़ाइम हैं, मगर हम मच्छरों पर काबू पाने में आज तक कामयाब नहीं हो सके। इसलिए कि शहर को साफ सुथरा बनाने के मंसूबे सिर्फ कागजी सतह पर होते हैं, इस पर अमल नहीं होता। मूसा नदी का प्रोजेक्ट कब शुरू होगा कौन जानता है। मूसा नदी अपनी गंदगी की वजह से मच्छरों की परवरिश गाह बन गई है और अफसोस इस बात का है कि एक तरफ उस्मानिया हॉस्पिटल की गंदगी, दूसरी तरफ सालारजंग म्यूजियम के इलाके में ताउन ने हैदराबाद की नेक नामी को मुतासिर किया है, क्योंकि सारी दुनिया के सयाह यहाँ पर आते हैं तो अपने नाक पर रुमाल रखे बगैर म्यूजियम नहीं जा सके।
یہ وقت حکومت، عوامی نمائندوں، NGOs اور ہر شہری کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کا ہے۔ شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے ہر فرد اپنے گھر سے اس کی شروعات کرے۔ حج 2019 کے بعد ہندوستان سے عازمین عمرہ کا پہلا قافلہ آج 13 ستمبر کو المیزان ٹورز اینڈ ٹریولز کے پرچم تلے حافظ فیاض علی کی قیادت میں حیدرآباد سے جدہ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ المیزان کے لیے منفرد اعزاز ہے۔ یہ تھی آج کی چند خبروں پر نظر، دیکھتے رہیے گواہ۔